अ, आप सभी का यहाँ सभागार में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद। G20 को छोड़ के भी आप यहाँ आए, जबकि वो भी उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव है और भारत के लिए एक बहुत बुनियादी भाई, क्योंकि वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। और इट्स फेदर इन दी हैट ऑफ इंडिया। भारत की पगड़ी के ऊपर एक कलगी है लगी, एक एक्स्ट्रा। और क्योंकि हमारा ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, लेकिन हर मन में पता है कि इसके पीछे कौन है। एनी हाउ, मैं भारत और भारत से बाहर जुड़े हुए सभी जो जूम से जुड़े हुए हैं, अमेरिका कनाडा से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और समय को देखते हुए अधिक समय ना लूंगा। हमारे बीच में पहली बार कंचन आर्य जी हमारे बीच में हैं। आप कई पुस्तकों की लेखिका हैं और एक बहुत ही मशहूर इनकी बुक निकली थी, मैंने कई लोगों को आपको फ्री में दी थी। मदर्स लेटर टू डॉटर, माँ के पत्र पुत्री के नाम। वो हिंदी में भी हुई और इंग्लिश में भी। और कंचन जी ने और भी कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, और विशेषकर डीएवी के लिए भी सिलेबस बुक्स भी लिखी, और उनके लिए एडिशनल और जो आर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन आंसर टाइप में जो बुक्स हैं वो भी इन्होंने लिखी। और उनकी जो लेटेस्ट बुक है वो भी आज हम आपको उससे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं अधिक कुछ न कहता हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी गई है, मैं काफी दिन से कह रहा था कि कृष्णा द परफेक्ट मैनेजर, कृष्ण एक सक्सेसफुल प्रबंधक। तो दोनों लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी मिक्स में मैडम जो है वो करेंगी। तो फिर मैडम का परिचय जो है बाद में देंगे, समय अधिक ना लग जाए। ठीक है, धन्यवाद। एक बार सभी सीधे होकर परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे, बहुत ही श्रद्धा से। एक बार ओम का उच्चारण। अच्छा, साम्यं चरतां लोकं प्रचेषं यत्र देवासुराः यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्थो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मः। सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। अभी मैंने एक मंत्र और एक श्लोक का उच्चारण किया। आप
देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं, उनमें सिमिलैरिटी है। एक जो पहला पद्य था वो मंत्र है यजुर्वेद का मंत्र, 20वें अध्याय का 25वां मंत्र। और जो श्लोक है दूसरा, यत्र योगेश्वर कृष्णा, वो गीता का अंतिम श्लोक है। यहाँ दोनों में बताया गया जहां पर कि जहां ब्रह्म है और क्षत्र है। ये मंत्र तो प्राय हम लोगों ने आर्य समाज के मंत्र मंचों से सुना है कि जहां ब्रह्म और क्षत्र अर्थात ब्राह्मण शक्ति और क्षात्र शक्ति दोनों जब मिल जाते हैं तो वहां पर वो मनुष्य, जिस मनुष्य में, जिस संस्था में, जिस देश में, जिस राजा में ये दोनों गुणों का समन्वय हो जाता है, वो देवत्व को प्राप्त होता है, आगे वो बढ़ जाता है, उसके जीवन में सफलता होती है। बिल्कुल इसी तरह जब वो गीता का अंत हुआ, अंतिम श्लोक में संजय बोल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, हम सब जानते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था वो उपदेश। तो उस समय उनको सफलता मिली, उसका मैं बाद में उल्लेख करूंगी कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अर्जुन को समझाया, अर्जुन मान गए और उन्होंने कहा नष्टों में मोह, उनका मोह नष्ट हो गया। तो उस तब संजय कहते हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण होंगे और अर्जुन दोनों इकट्ठे होंगे वहां तो सफलता मिलेगी ही। वहां श्री होगी, भूति होगी, विजय होगा, वहां पर नीति होगी, वहां पर सफलता होगी। अब श्री कृष्ण जो है वह ब्रह्म बल के प्रतीक है और अर्जुन क्षात्र बल के प्रतीक हैं। अब दोनों का समन्वय हुआ और जिस उद्देश्य को लेकर श्री कृष्ण जी आगे बढ़े थे उस उद्देश्य की पूर्ति हुई। तो आज भाई साहब ने, सहगल जी ने ये रखा टॉपिक नया, एक नया ही विषय है, कुशल प्रबंधक श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण, गोपाल श्री कृष्ण, इस तरह के तो बहुत चीजें चलती हैं। और सबसे पहले तो आप, हम सब आर्य समाज से संबंधित हैं और जानते हैं कि जितनी भी ये पौराणिक कथाएं चली है पुराणों से संबंधित और बाद में मिलाई गई। महाभारत में हमें इस प्रकार की कोई भी उनकी चमत्कारिक बात नहीं मिलती है, फिर भी हम उसको थोड़ा थोड़ा सा विश्लेषण सांकेतिक रूप में करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल हम किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, राष्ट्र में एक मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। पहले जो इंजीनियर बन जाते थे, डॉक्टर बन जाते थे, तो वहां कुछ एमबीए की जरूरत नहीं होती थी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो इंजीनियरिंग में, उसके बाद में मैनेजमेंट एमबीए करते हैं क्योंकि उसका महत्व है। एमबीए ये बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित है। तो इसी तरह हमारे जीवन में, संस्थाओं में एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एक मैनेजर में, जो मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है, तो उसमें बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे क्षात्र और ब्रह्म बल का हमने कहा, उसमें भी एक ब्रह्म बल सिर्फ कहने मात्र से नहीं, उसमें नॉलेज होनी चाहिए, उसमें डिविनिटी होनी चाहिए। ये सारे गुण जब मिल जाते हैं, और क्षात्र बल में शारीरिक बल और ब्रेवरी, ये चीजें जब मिलती हैं तब भी उसको सफलता मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से एक मैनेजर में भी बहुत सारे गुण, उनमें मैं मुख्य गुणों को आपको बताती हूँ। जैसे नेतृत्व, लीडरशिप होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें रण कौशल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होनी चाहिए, गठबंधन निर्माण, फॉर्मिंग, दूरदर्शिता, समझदारी, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, कर्मयोग, एक्शन ओरिएंटेशन, आदर्शवाद, रीडिंग, कूटनीतिक योग्यता, पॉलिसी प्लानिंग वगैरह सब चीजें। और कुछ एक विशेषज्ञ ने जो इसकी परिभाषा दी, बताया मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 5 फंक्शंस। मतलब सबको 5 में उन्होंने पिरो दिया। 5 चीजें क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें जहां पर होंगी जिस व्यक्ति में, वो अच्छा मैनेजर बन सकता है, वही अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। अब मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, creating a plan to meet goal and objectives is a main role of manager है। मतलब कि किसी, जो भी एक उद्देश्य निर्धारित किया है उसके लिए प्लान बनाना और उस उद्देश्य को पूर्ति करना, ये जो है ये मैनेजमेंट का, एक मैनेजर का मुख्य कर्तव्य है।
अब हम श्री कृष्ण के जीवन में आते हैं। जब इनका जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का, उस समय देश की, राष्ट्र की स्थिति जो थी बड़ी डामाडोल थी। वहां कोई एक छत्र राज्य नहीं था, चक्रवर्ती राजा नहीं थे, छोटे छोटे राज्य थे। अब उन राज्यों में भी जो जितने भी राजा रहे वो बहुत ही अत्याचारी, अन्यायी, क्रूर थे। कुछ के नाम जो मुख्य मुख्य थे उनमें हम देखते हैं, एक तो मगध का राजा था जरासंध, इधर मथुरा में राजा कंस, इधर शिशुपाल, और उधर हस्तिनापुर में आगे हमारा दुर्योधन, जो भी मुख्य विषय यहाँ का। तो ये चारों को ही हम देखते हैं, चारों के कैरेक्टर हमें पता है कि ये सारे ही अत्याचारी थे, अन्यायी थे, सब पर अत्याचार करते, अन्याय करते थे, प्रजा को सुखी नहीं रहने दे रहे थे, प्रजा इनसे बहुत दुखी थी। कंस के बारे में हम सब जानते हैं। कंस ने किस प्रकार से अपने पिता को ही कैद में डाल दिया, और श्री कृष्ण के माता पिता जो उनकी बहन थी, बहनोई थे, उनको भी कारागार में बंद रखा, और उनका श्री कृष्ण का जन्म भी वहीं पर हुआ। इन विषम परिस्थितियों में हुआ। और जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे उस समय भी कुछ कहानियां मैं संकेत मात्र से उनको बताऊंगी कि उनमें कोई चमत्कारिक बात नहीं थी कि पूतना का वध किया उन्होंने। पूतना वध नहीं, कैसे हुआ? पूतना राक्षसी माना जाता है, तो पूतना एक धाई थी, कंस की धाई थी। तो उसके स्तनों में एक पॉइजनस ग्लैंड थी, पूरी ग्रंथि थी। तो वो बच्चों को लेकर वो उसका लाभ उठाते, क्योंकि गलत मानसिकता के जो लोग होते हैं वो नाश करने में ही ज्यादा महत्व मानते हैं अपना। तो उस वो क्या करती थी, छोटे बच्चों को जहां भी मिलते थे उनको स्तनपान फीड करवाने लगती थी, और वो जो पॉइजन हुई ग्रंथि थी, पस ग्लैंड, वो उन बच्चों के अंदर जाती थी और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती थी। तो एक दिन मौका पाकर उसने श्री कृष्ण जी को भी, बच्चे ही थे तो उनको फीड करवाने लगी, और उन्होंने भींच लिया उसका स्तन। यहाँ पर लिखा है वहां पर महाभारत में कि तस्य कृष्णा तस्य कराभ्याम अति पीड़ितम स्तनम गाढ़म कराभ्याम अति पीड़ितम, उसने उनको पीड़ित कर लिया, बहुत जोर की दबाया, और वो जो ग्रंथि थी बाहर निकल आई, मतलब इतने जोर की दबाया। और उसके बाद उसका रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, वो चिल्लाई पर, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस ढंग से कोई चमत्कार नहीं था ये, इनका कहें कि उसमें बल इतना था, छोटे से बच्चे में इतना बल था कि उसने इस प्रकार कर किया और उसकी मृत्यु वहीं पर हुई। शकट भंजन की बात कहते हैं, शकट बोलते हैं गाड़ी को। तो जैसे आजकल में बच्चों की गाड़ियां छोटी छोटी होती है, तो उस समय थी, और श्री कृष्ण जी जब सोकर उठे तो माँ वहां पर लिटा कर गई थी, और वो जो गाड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, कई बार पहिया टूट जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ा होता है, तो वो लुढ़कते लुढ़कते वहां पर आ गए, उनका पैर वहां उस गाड़ी पर लगा और वो गाड़ी वहां पर गिरी और टूट गई। कोई दूसरा कोई चमत्कार नहीं था। इसी तरह जो गोकुल में बहुत सारे हिंस्र जंतु थे। तो एक केशी सूदन उनको कहा जाता है, केशी नाम का बैल, वृषासुर, अश्व था एक तरह का, और भी हिंस्र, गधा, एक गधा बहुत ताल वन में आकर फल खा जाता था, और जो लोग उसको हटाते थे वो उनको मारता था। हिंस्र होते हैं कहीं जानवर। तो श्री कृष्ण जी ने धीरे धीरे करके सबको नष्ट कर दिया, मार दिया बलपूर्वक, और क्योंकि थोड़े बड़े हो गए, और वो उनके देखिए, होनहार विद्वान के होत चीखने पर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो भावना बचपन से दिखाई देती है, और बचपन में उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए कि ये सब लोग दुखी हो रहे हैं, गोकुलवासी परेशान हो रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक एक हिंस्र जंतु को मारते गए। इन सबको मारकर उन्होंने उनको निश्चिंत बना दिया, और इस प्रकार उनकी धाक जम गई। देखिए एक बच्चा जो है वो बालकपन से ही इतना होशियार है, डरता नहीं है किसी चीज से, और सबका भला चाहता है, और इस दृष्टि से उन्होंने फिर उनको जब नष्ट कर दिया तो उनका प्रभाव पड़ गया सोसाइटी में, अपने वहां पर वो प्रभावित लोग बहुत प्रभावित होने लगे। इसके बाद आता है गोवर्धन पर्वत। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को, यहाँ पर हम उनका मैनेजमेंट देखिए, स्किल उनकी, मतलब कहाँ पर क्या करना है, डर के नहीं भागना, बलवान होकर बलपूर्वक उनका सामना करना है, उनको नष्ट करके हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं, ये उनका एक मैनेजमेंट था। मतलब उनके दिमाग में
बाय नेचर ही हम कहेंगे कि उनको ये एक स्किल प्राप्त थी, योग्यता प्राप्त थी। अब जब गोवर्धन पर्वत की बात आती है, वहां पर हम उनकी कुशलता देखिए, नीति कुशलता क्या है कि वो जो गोकुलवासी थे वहां पर एक त्योहार उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव में कृषि यज्ञ करते थे। तो सारे लोग, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कृषि यज्ञ करते थे, हमारे पूर्वज कृषक थे, उनका मुख्य धंधा था कृषि करना। तो इसलिए एक उत्सव में, जैसे हम भी छोटे छोटे हमारे उत्सव होते हैं, अभी भी होली के उत्सव पर हम करते हैं, दिवाली पर करते हैं शस्य अष्टमी यज्ञ इत्यादि, तो वहां पर वो लोग भी करते थे कृषि यज्ञ। तो श्री कृष्ण जी ने सलाह दी कि ये कृषि, अब हमारा धंधा जो है कृषि नहीं है, हमारा धंधा है गो पालन करना। गौओं को पालते तो गोपाल हम कहते हैं, और वहां सारे गोपालक रहते थे। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि हम गौओं का यज्ञ करेंगे, और हमारे पास गोवर्धन पर्वत है, वहां घास उगती है और गौओं का पालन उस घास से होता है। तो हम गोवर्धन और गो, इन दोनों का यज्ञ करेंगे। कैसे करेंगे? इन गौओं को सजाकर, इनसे खूब फूल मालाएं इत्यादि पहनाकर उस पर्वत पर जाएंगे और वहां पर बैठकर यज्ञ करके उसके बाद खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और वहां पर ये यज्ञ, एक उत्सव मनाने का यही तरीका होता है, खाना पीना मौज मस्ती करना। और लोगों ने माना और सारे गोकुल वासियों को वहां पर उस पर्वत पर ले गए और गौओं को सजाया, खूब फूल मालाएं पहनाई, वहां घास चराई और खूब खेले। और वहां यज्ञ पहले किया, उसके बाद खेले कूदे और फिर मौज मस्ती करके वो फिर आ गए। और वही त्योहार अब गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं हम लोग। अब उसके थोड़े दिन बाद ही वहां पर खूब तेज बारिश आई। अब वर्षा का देवता हम लोग इंद्र को ही मानते हैं, तो कहते हैं लोग कि इंद्र को प्रकोपित हो गया। अब भी जैसे बारिश होती है, खूब तेज होती है, तो हम कहते हैं इंद्र देवता कुपित हो गए हैं, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे, इस तरह से। तो उन्होंने भी खूब एक सप्ताह तक लगातार बारिश होती जा रही है और यमुना में बाढ़ आ गई, पूरे गोकुल के चारों ओर पानी से भर गया। अब लोगों का वहां रहना संभव नहीं था। तो अब कृष्ण जी की बुद्धि देखिए, उनका मैनेजमेंट, क्योंकि उनमें लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना, किस प्रकार में उपकार कर पाऊं, ये भावना तो थी ही। और उन्होंने फिर सबको कहा कि हम यहाँ से अपना डेरा उठाकर गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं, वहां पर हमारी फसल भी, कृषि भी हो जाएगी और वहां पर हम सुरक्षित रह पाएंगे। और वहां उन्होंने फिर पेड़ पौधों को कटवाया और जो हिंसक जंतु थे उनको वहां से हटाकर खाली करके फिर वहां पर सब गोकुल वासियों को ले गए। तो मानो उन्होंने हथेली पे उसको उठा लिया। किसी भी चीज को जब हम अपने वश में कर लेते हैं तो वो मेरे काबू में आ गया, वो मेरे हाथों का खेल है। हमारी भाषा में भी यही बात होती है ना। तो वही चीज उन्होंने वहां पर करके उसके बाद ये प्रसिद्ध हो गया कि वो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को मानो उठा लिया, अपने सिर पर उठाया कि उसका उपयोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो ये उनका यहाँ सबसे पहला मैनेजमेंट हमको यहाँ पर उनका दिखाई देता है कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी गोकुल को ही, वासियों को पूरा नगर वहां पर बसा दिया। ये था उनका गोवर्धन पर्वत का। तो इसके बाद जब उन्होंने इन राजाओं के अत्याचारों अन्यायों को देखा तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य, एक गोल निश्चित कर लिया कि मैंने एक चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करनी है। एक ऐसा सम्राट होना चाहिए जो कि सबको कंट्रोल में रख सके। क्योंकि ये जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों से कर लेते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और अगर एक सम्राट ऐसा होना चाहिए कि धार्मिक हो, जो लोगों का पालन पोषण कर सके। उन्होंने कंस के अत्याचार देखे थे, कंस किस प्रकार से अत्याचार कर रहा है। सबसे पहले उनका निशाना बना कंस। कंस को अब कैसे मारा जाए, कितना बलवान है कंस। और उसने अपने दो बड़े रखे हुए थे पहलवान, चाणू और मुष्टिक, सुने होंगे नाम आपने। उनको जब तक उनको नहीं मारा जाएगा तब तक कंस को नहीं मार सकते। और यहाँ पर यादव जो थे, चाणू और मुष्टिक, ये यादव जो थे आपस में बिखरे हुए थे। कंस यादवों का ही तो बड़ा था वहां पर। तो अब जब तक यादव आपस में नहीं मिलेंगे तो कंस का विरोध कैसे करेंगे। अब उनको मिलाना कठिन था। वहां उनका कंस के दादा थे आहुक।
और उधर अक्रूर, ये दोनों ही बड़े। अक्रूर तो लीडर जैसे था, वो यादवों में बड़ा, और आहुक भी, आहुक तो कंस के दादा हो गए, तो उसी वंश के और बड़े हैं वो। तो इन दोनों में आपस में नहीं बनती थी, दोनों का ही मन मुटाव था, वो लड़ाई झगड़े। और जब मतभेद इन्हीं के कारण, जब दो लीडरों में मतभेद हो जाता है तो आगे की जनता बंट जाती है, तो उनमें कोई संगठन नहीं था। अब श्री कृष्ण जी का यहाँ पर बुद्धि कौशल देखिए, नीति देखिए, उन्होंने क्या किया, इनको कैसे, उनकी बात तो ऐसे मानेंगे नहीं। उन्होंने आहुक की बेटी सुतनु थी, उग्रसेन की बहन बहन, तो उसका विवाह अक्रूर से करवा दिया। अब उनका मतभेद समाप्त हो ही जाएगा, दोनों का रिश्ता बन गया। तो अब उनका यादवों का मत, वो संगठन में आ गए। और इन्होंने अब कंस को, उधर से कंस ने देखा और उनको पता चला कि मेरे को मारने वाला, जो भविष्यवाणी कही जाती है, और ये इतना बलवान है, ये तो मेरे को, दोनों बलराम और कृष्ण मेरे को रहने नहीं देंगे। तो उन्होंने उनको एक चाल खेलते हुए उनको बुलाया, आह्वान किया कि मेरे इधर आओ। उनका था कि मल्ल युद्ध करके इनको मरवा दिया जाएगा। अब वो वहां पर गए, दोनों ही, बलराम और कृष्ण, और सबसे पहले उन्होंने चाणूर मुष्टिक को मल्ल युद्ध करके उनको मार दिया। अब जैसे ही वो मरे तो हताश हो गया कंस, तो एकदम कि मेरे इतने पहलवान अंगरक्षकों को इन्होंने कैसे खेल खेल में ही मार दिया। और वो झपटा कृष्ण पर, और कृष्ण जी ने झटपट उसको पकड़कर वहीं पर उसकी वध कर दिया। अब ये करके एक निष्कंटक, अब ये यहाँ पर एक अच्छे प्रबंधक के क्या गुण होते हैं, जब भी हम कोई काम करें और हमारे रास्ते में कंटक, रुकावटें आएंगी, तो हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले इन कंटकों को दूर करना होगा, अपनी ऑब्स्टेकल्स जो हैं हमारे रास्ते में, उन ऑब्स्टेकल्स को हम दूर करेंगे तो अपनी मंजिल पर हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने पहला जो था, ये कंस को, इसको अपने रास्ते से हटा दिया। ये सबसे भारी जो थी इनकी रुकावट थी। और उसके बाद उग्रसेन को, अपने आप तो इनको लालच था ही नहीं कि मैंने बनना, और उग्रसेन जो पिता थे उनको शासन, उनका अभिषेक वहीं पर कर दिया। और सारे यादव भी उनके चाहते थे कि एक संघ, उनका यादवों का संघ था, उनका ही शासन, और वो लोग वहां पर व्यवस्थित हो गए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जरासंध, जरासंध कंस की, जरासंध की पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, उन दोनों की शादी कंस से हुई थी। अब जैसे कंस की मृत्यु हुई तो वो विधवा हो गई, तो वो फिर जरासंध के पास आती है, अपने पिता के पास, पिता है उनका जरासंध, और उनको कह रही है कि आप उससे, कृष्ण से बदला लो, कि मैं हमको विधवा कर दिया कृष्ण ने, तो आप इनको मार के बदला लो। और जरासंध को पता था बड़े बलवान है, पर तो फिर भी जब पुत्रियां ऐसे बार बार कह रही हैं, तो उसने वहां पर आक्रमण किया, जरासंध ने आक्रमण किया। और इन्होंने 17 बार, बार बार उस, इतने बलवान थे कि उनकी सेना को हरा देते थे, बार बार हरा दिया। अब 17वीं बार जब फिर, उसके बाद वो पीछे चला गया जरासंध, तो फिर उनकी पुत्रियां फिर आई, वो फिर बहकाया अपने पिता को कि आप बदला नहीं ले रहे हो, जिसने हमको विधवा कर दिया, तो उसको कृष्ण का बदला लो। उनको जैसे बहका के, अब जो जरासंध था वो बड़ी सेना लेकर वहां पर आया युद्ध करने के लिए। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि इसका सामना हम नहीं कर सकते हैं, या करेंगे तो खून खराबा होगा, पर हम जीत भी नहीं पाएंगे, तो अब क्या करना चाहिए। यहाँ पर उनकी नीति शुरू होती है, कैसे नीति कौशल था उनमें। तो तब उन्होंने वहां से अपनी पूरी मथुरा में से लोगों को हटाकर वहां पर द्वारिका में ले गए। पहले तो खुद वहां से वो कृष्ण को पकड़ना चाहते थे जरासंध, तो वहां पर वेश बदल कर वहां से भागे और प्रवर्षण पर्वत पर कुछ दिन छुपे रहे। फिर वहां से जैसे ही वो थोड़ा ठंडा, मामला ठंडा हो जाता, तो उसके बाद फिर उन्होंने वहां सारी मथुरा वासियों को वहां से हटाकर द्वारिका की तरफ, पश्चिम की तरफ चले गए और समुद्र में जाकर द्वारिका नगरी बसाई। और उस नगरी को वो दुर्ग इतना उन्होंने पक्का बनाया था कि वहां पर शत्रु आक्रमण नहीं कर सकते थे। अगर करे, कोई करे भी, तो वहां अगर अकेली रह जाती हैं स्त्रियां,
सेना बाहर चली जाती है, आदमी लोग चले जाए, तो वो भी वहां पर बैठ के वो भी सामना कर सकती थी शत्रु का। तो ऐसा नीति से और ऐसी कुशलता से उस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार से जब वो वहां से भागे तो इसलिए उनको रण छोड़ कहा जाता है। अब यहाँ पर कोई भी अनीति नहीं है, ये कूटनीति है। ऋषि दयानंद जी ने भी सत्याग्रह प्रकाश में राजधर्मों में लिखा है कि अपनी जीत के लिए अगर शत्रु से छिपना भी पड़े तो छिप जाना चाहिए, अपना जीवन बचाना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप शक्ति सशक्त हो जाते हैं तो फिर उनका सामना करो। तो इसलिए उन्होंने धर्म पूर्वक ही, नीति पूर्वक इस कार्य को कर कर जरासंध को भी से पीछे हटे। अब जरासंध जो था थोड़ा शांत हो गया। अब इसके बाद जो होता है, और उनके बाद रुक्मिणी का विवाह होता है। रुक्मिणी का विवाह आप जानते हैं, जरासंध के अधीन बहुत सारे राजा थे। अभी भी उसने 86 राजाओं को कारागार में बंद किया हुआ था। तो इसीलिए श्री कृष्ण इससे भी पीछा छुड़वाना चाहते थे। बहुत आतताई राजा थे ये लोग, अपना ही आधिपत्य जमाना चाहते थे, जिसको कहते हैं ना एक अपना, हमारा ही सारा साम्राज्य रहे और सारे मेरे अधीन हो जाए, फिर अपनी शक्ति को बढ़ाकर हम आक्रमण करेंगे। तो अब श्री कृष्ण उनसे उसको तो अभी थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। और जरासंध के ही अधीन थे राजा भीष्मक, विराट विदर्भ राज के। तो भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। उसने श्री कृष्ण जी के गुणों को सुना और वो उनके प्रति मोहित थी कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। और जो भीष्मक था उनके पिता, वो शिशुपाल के साथ उसकी शादी उन्होंने निश्चित की थी। श्री कृष्ण जी ने सुना और वो भी रुक्मिणी के गुणों को जानते थे। उन्होंने कहा ये तो मूढ़ शूद्र है, महाभारत में इसका नाम है मूढ़ शूद्र है, तो इसके साथ ये रुक्मिणी का विवाह नहीं होना चाहिए। और उन्हें स्वयंवर से एक दिन पहले ही जाकर रुक्मिणी का हरण कर लिया। तो उसको ले गए और उनके पीछे पीछे रुक्मिणी का भाई रुक्मी आया था, पर उसको भी, वो भी समझ गया कि श्री कृष्ण जो है गुणवान व्यक्ति और मेरी बहन के योग्य है। और इस प्रकार उन्होंने उसकी एक लड़की की, एक कन्या की सुरक्षा के लिए और आगे नीति बनाने के लिए उन्होंने उससे विवाह किया। ये नहीं देखा कि लोग मेरे को क्या कहेंगे कि उसका अपहरण किया। ये भी हमारे स्वयंवर विवाह में, मनुस्मृति में जो 8 प्रकार के विवाह है उनमें ये वैध विवाह है, आर्ष विवाह है, ये कोई गलत नहीं है। तो श्री कृष्ण जी धर्म पर चलते हुए उन्होंने उस विवाह को किया। उसके बाद ये जरा सा उनके यहाँ पर पांडवों ने के लिए राजसूय यज्ञ क्या जब हुआ, खांडव वन उसके पहले बना। इन्होंने जब महाभारत के युद्ध से पहले की ये बात है, पांडवों और कौरवों में मतभेद तो था ही। तो पांडवों के अधीन ये आया था खांडव प्रस्थ। तो वहां पर खांडव वन को पहले जब तक नहीं हटाएंगे तब तक जलाएंगे नहीं, वहां वन था खांडव वन नाम, तो उसको जलाएंगे तो तब तक नगरी नहीं बसा सकते वहां पर। तो उसके लिए उन्होंने सारे खांडव वन को जब जला रहे थे, वहां पर एक जंगली परिवार रहता था और वहां एक विदेश से एक पुरुष आया था, उसका नाम था मय। तो वो लोग वहां से हट नहीं रहे थे, उधर से वन की आग आ रही है और वो उस हिस्से को जला नहीं पा रहे थे और वो जा नहीं रहे थे वहां से। तो श्री कृष्ण जी ने उनको हटाने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया और वो मय जो था व्यक्ति, वो चिल्लाया कि मेरे को बचाओ। तो वो बचाने के लिए अर्जुन ने उनको फिर उसको जीवन दान दिया, श्री कृष्ण जी को मना किया। और फिर वो जब मैं बाहर आया, बच गया, तो बड़ा कृतज्ञ था वो। उसने अर्जुन को कहा कि मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप क्या मेरे से सेवा ले सकते हैं? मैं एक विश्वकर्मा मतलब इंजीनियर। तो जब अब श्री कृष्ण जी की नीति देखिए यहाँ पर, अब लोग सोचते हैं कि इससे हम क्या लें, क्या सेवा ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने सोच कर कहा कि यहाँ पर महल बनना है, तो आप या इस महल का निर्माण करें, युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर सी सभागार बनाए। तो फिर उसी मय ने वहां पर विमान आकार की सभा बनाई, उसका शिलान्यास किया। और हम सब जानते हैं कि जो खांडव में वहां पर
इनकी नगरी बनी थी, महल बना, कितना आश्चर्यजनक था, कौतूहल था उसमें। जब भी जो भी लोग जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पानी नहीं है। जहाँ पानी होता था वो वहां समझते थे पानी नहीं है, और जहाँ बंद है दरवाजे तो वहां लगता था खुले हैं, जहाँ खुले हैं वहां बंद था। इस तरह का और आश्चर्यजनक और बहुत ही सुंदर उसको महल बनाया। और हम सबको पता ही है कि दुर्योधन जब वहां पर उस महल को देखने जाते हैं तो वहां पर वो गिरा, जहां पर पानी उसको लगा, पानी नहीं था, वो कपड़े ऊपर उठा लेता है। और तभी उसकी हंसी उड़ाई गई थी, भीम ने हंसी उड़ाई कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। तो उससे ही आगे उनकी दुश्मनी बढ़ती गई और आगे किया। तो अब यहाँ पर कृष्ण जी की नीति की उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया कि मैं से इतनी सुंदर जो नगरी बसवाई। अब इसके बाद जो है, अब जब पांडव लोग वहां से निकल रहे थे स्वयंवर अज्ञातवास के बाद, लाक्षागृह से छूट के बच के आए और वहां गए द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। तो वहां श्री कृष्ण जी भी पहुंचे थे। ये इससे पहले की बात है, श्री कृष्ण जी अभी तक अर्जुन इत्यादि से नहीं मिले थे, पांडवों से नहीं मिले थे। उनका रिश्ता तो था, कुंती के बेटे थे और कुंती इनकी फूफी थी, और उनका पर अभी तक इनका मिलना नहीं हुआ था। अब चांस की बात कि कृष्ण जी भी वहां गए और ये लोग भी, और ये ब्राह्मण वेश में थे। तो जब स्वयंवर में हम सब जानते हैं कि लक्ष्य भेद किया था, अर्जुन ने ही किया था और सब राजा हार गए थे। तो अब ये ब्राह्मण वेश में थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन ने उसका भेद किया, स्वयंवर जीत लिया, तो सारे राजा भड़क उठे कि एक ब्राह्मण इतने क्षत्रियों के रहते, एक ब्राह्मण कैसे इसे राजपुत्री से विवाह कर सकता है। तो सारे उस पर लपके उसको मारने के लिए दौड़े थे। और श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया उनको कि ये 5 भाई हैं और ये लक्ष्य भेद तो अर्जुन ही कर सकता है। जैसे पहले नहीं मिले थे, परंतु वो उनकी कुशलता थी और वो जान गए कि ये पांचों भाई पांचों पांडव ही हैं। और फिर उन्होंने अब सारे जो उसकी तरफ लपके, इतने राजाओं के बीच में, अभी उनके पास सेना नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हार सकते थे, उनकी पराजय हो सकती थी। पर श्री कृष्ण जी का प्रभाव था, एक धाक थी। और फिर वो वहां पर गए, उन राजाओं के साथ बोले कि आपको पता है इन्होंने अपनी वीरता से इसको जीता है, तो अब हो हल्ला करने से क्या फायदा, जब वो जीत चुके हैं अब उनको अपनी जीत का मजा लेने दो। तो श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर सब राजा शांत हो गए और उन्होंने फिर आगे अपना अपना जीवन चलाया जैसे भी। तो इसके बाद जब महाभारत के युद्ध की बात होती है, जब अज्ञात और जुआ इत्यादि हुआ, वो सारी कहानियों को नहीं हम रिपीट करेंगे। तो उसके बाद जब हिस्सा मांगने के लिए आते हैं वो वहां से वापिस, तो राजसभा में ही श्री कृष्ण जी ने पहले ही प्रस्ताव रखा और एक भूमिका बना दी कि पांडवों को इनका अधिकार, इनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो पांडव युद्ध कर सकते हैं, ये विग्रह संधि भी कर सकते हैं और विग्रह भी कर सकते हैं, परंतु हम नहीं चाहते कि भाई भाइयों में युद्ध हो और प्रजा का ध्वंस हो, खून खराबा नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोगों की मौत, करोड़ों लोग मर जाएंगे, तो इतना खून खराबे से क्या लाभ। तो हम क्या करते हैं कि शांति प्रस्ताव रखते हैं। ये भी उनकी नीति कि उन्होंने उस, क्योंकि वो युधिष्ठिर को आगे साम्राज्य देना चाहते, कि एक धर्म का साम्राज्य बनाना चाहते थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करना चाहते थे, किस उद्देश्य से, कि धर्म की स्थापना हो। अभी तक जो भी छोटे छोटे राज्य चल रहे हैं वो सारे अत्याचार कर रहे हैं, तो एक युधिष्ठिर है वही धार्मिक है, तो उसको हम राजा बना सकते हैं। उसके लिए ही वो भूमिका सारी बना रहे थे। तो उन्होंने फिर वहां पर प्रस्ताव रखा कि शांति के लिए कौन लेके जाएगा प्रस्ताव, शांति दूत कोई भेजना चाहिए। तो इससे पहले ही युधिष्ठिर ने संजय को इनके पास भेजा था कि, क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा कि लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा, आप शांति से रहेंगे, इतने लोग मरेंगे, तो आराम से जैसे रह रहे रहते रहे। तो परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि ये भी धर्म है,
अपना क्षत्रियों को अपना अधिकार मांगना ये धर्म है, ये अधर्म नहीं है। तो आप शांति से दे दो। जो पांडव है हम युद्ध कर सकते हैं, फिर खून खराबा होगा, आप शांति पूर्वक इनको 5 राज्य गांव ही दे दो। परंतु वो जो धृतराष्ट्र कहें या दुर्योधन के वश में ही थे धृतराष्ट्र, तो वो तो नहीं माने। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शांति दूत बनकर जाता हूँ। उनको कहा गया कि वो दुर्योधन इतना अड़ियल है, वो नहीं मानेगा। परंतु कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध नहीं चाहता, क्षमा कुरुनाम पांडवानाम क्षमा इच्छामि। मैं उन दोनों के बीच में शांति चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अप्रणाशेन वीरानाम की याचितुम इच्छामि, मतलब कि जो लोगों का वीर लोग हैं उनका नाश ना हो, उससे पहले ही ये अधिकार अगर मिल जाए, इनको अपना हक मिल जाए, तो फिर युद्ध की क्या जरूरत है। मैं कोशिश जरूर करूंगा, कम से कम अगर ये सफल नहीं भी हुआ शांति में, तो कम से कम और राज्यों पर प्रभाव तो पड़ेगा, उनको एक सहानुभूति तो बनेगी। ये उनकी कूटनीति देखिए कि अगर हम पहले भी किसी काम को, बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये काम में सफलता नहीं मिलेगी तो क्यों करें इस काम को, परंतु एफर्ट करना बहुत जरूरी है। वो अगर हम करते हैं तो हम एक तो कि उसको अपराध बोध नहीं हमें रहता, गिल्ट फील नहीं करते कि अगर हम करते तो हो सकता है सफलता मिल ही जाती, कोशिश तो करते। तो यही बात श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं स्वयं शांति दूत बनकर जाऊंगा और वहां पर प्रस्ताव रखूंगा। तो वहां जितने भी सभा में कितने राजा लोग आए होंगे, तो कम से कम उन राजाओं को हमारा मत तो पता चलेगा, हमारे तरफ तो वो होंगे। तो फिर यही हुआ। वहां पर विदुर ने भी मना किया, कृष्ण जी आप मत जाओ, वो नहीं मानेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बार तो अपनी इच्छा पूरी कर ही लूं। और वहां पर उन्होंने प्रस्ताव रखा और बहुत सारे राजा लोग थे और सब कोई सहानुभूति हो गई कि कम से कम ये पांडव जो हैं वो धर्म की तरफ तो चलना चाहते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। तो इससे थोड़ी सी उनमें फूट भी आ गई। आप देखेंगे कि कर्ण, ये भीष्म पितामह और द्रोण, इनके मन में पांडवों के प्रति सहानुभूति का भाव था, आखिर तक रहा सहानुभूति का भाव। और इधर कर्ण और दुर्योधन थे, वो पूरे जिद्दी थे और वो तो लड़ना मरना ही चाहते थे। तो इसलिए वहां पर भी इसका भी लाभ हुआ कि बहुत सारे राजा जो थे इनके फेवर में हो गए, और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उसका लाभ इनको मिला। तो समय थोड़ा कम है, मैं एक कहानी जो श्री कृष्ण जी की नीति को बताती है उसको मैं जरूर बताना चाहूंगी। श्री कृष्ण को हम अच्छा नीतिज्ञ मानते हैं, संगठन करता, ये भी एक मैनेजर का बहुत अच्छा गुण है। अब जो 5 पांडव थे, इन सब के स्वभाव एक नहीं थी। इनके, हम भीम का अलग देखते हैं, अर्जुन का अलग देते हैं, युधिष्ठिर का, हम पता ही है सबके स्वभाव अलग अलग थे। ये मानो 5 उंगलियों की तरह थे। उनको श्री कृष्ण जी ने विपरीत स्वभाव वाले इन सबको एक मुट्ठी जैसे बना लिया। यत्व ब्राह्मण में लिखा है मुष्टिर वही राष्ट्रम, ताकि हम देखें एक अंगुली में कितनी शक्ति है, बहुत कम। और वही मुट्ठी जब बन जाती है तो उसकी शक्ति, संगठन में शक्ति बढ़ जाती है। तो अगर वो पांडव सब अलग अलग होंगे तो ये साम्राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। अब उनको हर कदम कदम पर कैसी भी स्थिति आती थी तो श्री कृष्ण उन सबको समझाकर उनको एक करते थे। आप कर्ण का वध के समय, भीष्म के वध के समय, ये सब कहानियां आप सब लोग जानते ही हैं, तो मैं उसको नहीं ले रही हूँ। एक शायद उस कथा को मैं कभी सुनी नहीं, कभी जानी नहीं, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। युधिष्ठिर और इन सब का युद्ध हो रहा था, इसका द्रोण का वध हो चुका, तो कर्ण जो थे सेनापति बने। तो उस दिन युधिष्ठिर आगे थे और उधर से अश्वत्थामा ने अर्जुन को ललकारा, उसको युद्ध के लिए ललकारते रहे अश्वत्थामा। और वो जो थे संशप्तक, जो उनके यादव वंशों के, क्योंकि श्री कृष्ण के जो विरोधी विरोधी गुट में आगे ना, श्री कृष्ण एक साइड में और कौरवों के साथ सारे यादव आगे थे, एक तरफ उनकी सेना और एक तरफ श्री कृष्ण। और वो संशप्तक जो उनकी वो सेना थी, उनसे भी तो मुकाबला करना ही था। तो अर्जुन अश्वत्थामा के ललकारने पर उनके साथ दूसरी तरफ चले गए और इधर युधिष्ठिर जो थे वो रह गए
इनके पास कर्ण के सामने। और कर्ण के सबको पता है कर्ण कितने बड़े योद्धा थे। और कर्ण तो ऐसा जन संहार करता जा रहा था, करता जा रहा था। और अर्जुन वहां पर है। इधर युधिष्ठिर जब सामना हुआ तो कर्ण ने सबसे पहले तो युधिष्ठिर पर ही बात कि एक महाराजा है, जो भावी राजा है, वही अगर मर जाएगा तो भी सारा खेल समाप्त वहीं पर। तो उन उस पर जब युद्ध किया तो इनका रथ भी टूट गया। नकुल साथ में थे, रथ उनके घोड़े मर गए, रथ दोनों के टूट गए। अब इतने बुरी तरह से घायल हो गए कि नकुल और युधिष्ठिर सहदेव के रथ पर चढ़कर वापस अपने खेमे में आ गए। तो वहां पर घायल थे, वैद्यों ने उनका इलाज शुरू किया और वो अपने डेरे पर आ गए। उधर से जब वहां से अश्वत्थामा से निपट कर और संशप्तकों से निपट कर अर्जुन पहुंचे तो वहां उनको पता चला कि युधिष्ठिर जो है वो तरह से बुरी तरह से घायल हो गया। वहां कर्ण युद्ध कर रहा था। अब वो भीम था कर्ण के साथ। तो अब किसके साथ निपटे, कर्ण को देखेंगे उसको। तो उन्होंने फिर भीम से निवेदन किया कि आप यहाँ युद्ध छोड़कर महाराज के पास जाइए, उनका पता करिए, तो हम यहाँ से कर्ण से निपटते हैं। पर भीम को अपनी एंठ थी कि अगर मैं चला गया तो सोचेंगे सारे कि ये रण छोड़कर भाग गया है, मतलब डर के भाग गया। तो इसलिए वो नहीं माना। कृष्ण और अर्जुन ने सलाह की कि ठीक है, पहले हम महाराज से युधिष्ठिर से मिल के आते हैं, उनका हाल चाल पूछ के फिर हम यहाँ पर निपटेंगे। और वो दोनों वहां चले गए। और उधर युधिष्ठिर, उनका वैद्यों ने इलाज किया और इलाज से ठीक, काफी घाव ठीक हो गए। पर उनके हृदय का घाव, जिसको कहते हैं एक शूल चुभा हुआ था कि कर्ण, कर्ण ही तो सबकी जड़ है। अगर कर्ण ना होता तो शायद दुर्योधन भी मान जाता उसके जोर पर। वो बहुत बड़ा योद्धा था कर्ण। और बचपन से ही भीम को विष देना, लाक्षागृह का निर्माण और सारे जितने भी षड्यंत्र रचे थे, इस कर्ण ने ही रचे थे। तो इसलिए वो चाह रहे थे किसी तरह से इसका ये कांटा हमारे रास्ते से हटना चाहिए। पर ये तो हटा नहीं और मैं वही, मतलब मेरी ऐसे हालत हो गई, मैं युद्ध छोड़ के आ गया। तो ये एक गिल्ट फीलिंग भी थी कि युद्ध छोड़ के आ जाना, भाग गया कायरता से। अब वो ये सोच रहे हैं कि अभी अर्जुन आया होगा और उसने कर्ण का वो वध करेगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं इसको मार दूंगा, मतलब मैं ही मार सकता हूँ। और सभी तो पता है कि वो ही उसके मुकाबले का योद्धा था। अब थोड़ी देर में कृष्ण और अर्जुन वहां पर प्रवेश करते हैं, वहां आते हैं। तो ये तो उसी की प्रतीक्षा में थी युधिष्ठिर की, वो आएंगे और युद्ध बताएंगे कि कर्ण को मार के आया। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कर्ण को मार रहे, कर्ण का वध कर रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो अब अर्जुन क्या बोले, अर्जुन ने कहा कि मैंने कर्ण को तो नहीं मारा, मैं अश्वत्थामा पर विजय करके आया हूँ, संशप्तकों को मार के आया हूँ। पर युधिष्ठिर के मन में तो वो आशा जगी हुई थी कि वो उसको मार के आएंगे। वो एकदम उनके अंदर गुस्सा आया क्योंकि तुमने व्रत लिया था कि मैं कर्ण को मारूंगा, और अगर तुम नहीं मार सकते थे तो ये बखेड़ा क्यों खड़ा किया युद्ध का? मैं तो युद्ध करता ही नहीं, अगर तुम्हारे बल पर ही मैंने युद्ध किया। और तुम अगर नहीं मार सकते तो अपना ही गांडीव छोड़ दो, तुम गांडीव के योग्य नहीं हो, तुम्हारे बाजू में बल नहीं रहा। उन्होंने उनको ललकारा गांडीव के लिए, गांडीव किसी और को दे दो। जैसे ही उन्होंने गांडीव का नाम लिया तो अर्जुन के, अर्जुन ने कहा अपनी म्यान से तलवार निकाली। तो श्री कृष्ण ने उनके तेवर देखे तो एकदम घबरा से गए, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि ये यम सहोदरा, उसका नाम लिया उन्होंने, यम सहोदरा, तलवार का नाम, कि यम की बहन, सहोदरा बहन होती है, यम तो मौत, मौत की बहन किसके लिए निकाली है यार? तो कहा कि ये उन्होंने मेरी गांडीव को ललकारा है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे गांडीव को ललकारेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे को अयोग्य साबित किया उसके लिए, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो श्री कृष्ण, ये कैसा अवसर है? उन्होंने कहा जिस युद्ध के लिए, किसके लिए युद्ध हुआ, उस महाराज को ही आप ऐसे कर दोगे? तो युद्ध किसके लिए किया जा रहा है? जो 15 दिन तक पूरी सेना और सेना जो नहीं कर पाई, तो आप एक क्षण में करके दिखा रहे हो। तो ये सारे युद्ध का क्या मतलब रहेगा?
और उनको कहा कि आपकी ये प्रतिज्ञा कब आपने की थी, बचपन में की थी, तो क्या महाराज उस प्रतिज्ञा को जानते हैं, उस प्रतिज्ञा की कोई वैल्यू है क्या इस समय? वो आप सत्य प्रतिज्ञ होने चाहते हैं, तक सच्चा बनना चाहते हैं, परंतु किस आधार पर? हिंसा करके। तो जब हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, सत्य भी अहिंसा के पालन के लिए होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं बीच में, जो यम नियमों का हम पढ़ते हैं, योग दर्शन में लिखा यम है 5, आप सब जानते होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले क्या आया? अहिंसा। और वेद व्यास जी ने भाष्य करते हुए लिखा है कि जितने भी अगले यम है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि, वो सब अहिंसा के पालन के लिए है। अहिंसा साध्य है और ये साधन है। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्य प्रतिज्ञा बनना चाहते हो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो, पर हिंसा करके, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अहिंसा को पालन करना है। तो जब उन्होंने ये कहा तो अर्जुन जो थोड़ा शांत हुआ। अगर उस समय कृष्ण ना होते तो क्या होगा, वो ये नीति ना अपनाते, तो फिर उन्होंने कहा, पर अभी ऊपर से तो वो चुप हुआ, अर्जुन अंदर से उसके रोष भरा हुआ, उस रोष को कैसे खत्म करें? तो फिर उन्होंने अर्जुन को कहा कि ठीक है, तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हो ना, तो हमारी नीति शास्त्र बताते हैं कि अब बड़ों को अगर हम उसका अपमान कर देते हैं तो उसके वध के बराबर, और आपके बराबर के बदले तुम वो तो उनका अपमान हो जाएगा और वो उनका वध हो गया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और हिंसा भी नहीं होगी। अब अर्जुन के अंदर जो गुबार भरा हुआ था, उसने क्या क्या शब्द बोले मैंने भी पढ़े, और तो इतना सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर को कि आप इस योग्य ही नहीं थे, आप भीम और अर्जुन हम दोनों के बल पर ही आप राजा बन रहे हो, आपको तो युद्ध करना आता ही नहीं है, आप हम कि हमारे जोर पर आप द्रौपदी के साथ मौज कर रहे हो। तो इस तरह के शब्द बोले, कठोर शब्दों को बोलते हुए आप तो कायर हो, इस तरह जैसे ही बोला तो युधिष्ठिर के अंदर आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी उनकी। और एक अर्जुन जो कि हमेशा ही भाई विनम्र रहते हैं, और एक जो राजा बनने वाला है उस बड़े भाई के आगे इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो वो एकदम हक्के बक्के रह गए। और उन्होंने क्योंकि उनके अंदर वैराग्य की भावना तो थी ही, एकदम वैराग्य उनका जागा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मौज करो, भीम को गद्दी पर बिठाओ और करो, मैं जा रहा हूँ वन में। और तैयारी करके वो उठ खड़े हुए और वन जाने के लिए तैयार हो गए। अब उस समय जो वो पानी पानी हो गया कि अब ये जाएंगे तो अब सारा खेल जो युद्ध का किया वो तो वही धरा का धरा रह जाएगा। और फिर उन्होंने अर्जुन ने उसके चरणों को स्पर्श करते हुए कहा कि नहीं, मैं क्षमा कर दीजिए। उनके भी आंसू बहने लगे, उनके भी दोनों, तो गले मिलाकर श्री कृष्ण जी ने वहां शांत किया। परंतु श्री कृष्ण एक मैनेजर की तरह, आप देखो कि बड़े मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पहचाना, मनोविज्ञान से जाना कि अर्जुन का अभी अंदर से जो भाव है, देखो कोई भी जो असली भाव होते हैं ना वो निकलते हैं आवेश में या अचानक। हमारे अंदर की जो भावना, चाहे ऊपर से हम कितनी बनावट करते रहे, जब अचानक कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तब वो अंदर के असली भाव बाहर निकल आते हैं। तो श्री कृष्ण जी समझ गए कि कुछ भी हो, ऊपर से तो ये शांत हो गए हैं, परंतु अंदर तो इसके ये भावनाएं भरी हुई है कि युधिष्ठिर कायर है, ये वीर नहीं है, युद्ध नहीं कर सकते। तो अब इसका भी कुछ उपाय करना चाहिए कि इनके अंदर से जो पूरा मन मुटाव है वो तो खत्म हो, एक प्रेम भावना बनी रहे। और इसके लिए उन्होंने एक दिन के बाद फिर युद्ध जब हुआ, कर्ण के साथ था, सामने युद्ध था, और कर्ण के साथ तो अर्जुन जुड़ गए, और उधर शाल में भी कर्ण की मृत्यु हो गई बीच के एक दिन में, और शाल जो था वो भी बहुत योद्धा था। तो अब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जानबूझ के इधर उधर कर दिया दूसरी जगह, और युधिष्ठिर जी को शाल के सामने खड़ा करा कि ये पूरी जोर शोर से उसके साथ युद्ध करें, कि जिससे कि उसके अंदर की ये भावना समाप्त हो जा रही है, इनके अंदर भी जो गिल्ट फीलिंग है वो भी खत्म हो। और फिर
ऐसे ही नहीं, वो उसको खूब उत्साहित करते रहे, तुम्हारे में खूब बल है युधिष्ठिर, तुम इसको शाल्व को मार सकते हो और तुम्हें ही मारना है इसको, तुम्हें ही मारना होगा, कोई नहीं इसको मार सकता, तुम्हें नहीं करना है। ऐसे बार बार उसको तो उत्साहित करते हुए युधिष्ठिर को उनके सामने ले गए, और फिर युधिष्ठिर ने खूब उनके उत्साह से, जैसे जैसे वो उत्साहित करते जा रहे थे, उस उत्साह के साथ जोड़कर उस शाल्व का वध कर दिया। और इस प्रकार जो वो जान गए कि अब जो अर्जुन है, अर्जुन के मन में ये भावना कि युधिष्ठिर युद्ध नहीं कर सकता, ये वीर नहीं है, ये भावना उसके मन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और युधिष्ठिर के अंदर में जो एक गिल्ट फीलिंग थी, ग्लानि की भावना, वो भी खत्म हो जाएगी कि उसने भी युद्ध किया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जो थे, किस तरह से एक नीतिज्ञ बनकर, एक मनोवैज्ञानिक बनकर, एक संगठनकर्ता बनकर उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को किया, करवाया, और उसके बाद एक साम्राज्य की स्थापना की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसमें नीतिज्ञ, धार्मिक और लोगों को, जनता पर उपकार करने वाला एक शासक युधिष्ठिर धार्मिक शासक वहां पर उपस्थित हुए। तो उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति, यही उनके जीवन का उद्देश्य था, और यही प्लानिंग जो मैंने पहले बताया कि क्या है, जो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम प्लान करते हैं, उसकी पूर्ति करना ही एक मैनेजर का मुख्य गुण है। और ये अभी तो बहुत सारी घटनाएं, समय पे ऐसे भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैं मुख्य ये बताया कि हमने ये जानना है कि कैसे वो संगठन करते थे, कैसे वे दूरदर्शी थे, कि किस प्रकार से हम इन राजाओं को समाप्त करके बाद में जरासंध का कैसे वध किया, वो भी आप सब जानते हो। तो ये मुख्य घटना को इसलिए मैंने लिया कि इनसे हम सब अवगत नहीं थे। तो किस प्रकार से भाइयों को उन्होंने जोड़ा एक मुट्ठी की तरह। तो मैं आज इस अवसर पर स्वामी दीक्षानंद जी के अनुसार हम इनको जो एक अपना नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देते हैं श्री कृष्ण जी को। ऋग्वेद में पहला ही मंत्र है, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युंजय होतारः। अब यहाँ पर श्री कृष्ण क्या है, वो इनके अग्रणी है, अग्निमीळे। हम उस ईश्वर की स्तुति करते हैं जो अग्नि रूप है, तो यहाँ हम उस श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं जो कि पांडवों के अग्रणी है, जो ऋत्विजों को इकट्ठा करने वाले, 5 विभिन्न स्वभाव ऋतुएं अलग अलग होती हैं, तो उन 5 ऋतुओं, 5 पांडवों की रूपी जो ऋतुएं थी, उनको इकट्ठा करने वाले, उनके अनुसार जीवन को चलाने वाले जो श्री कृष्ण थे, और उस यज्ञ को देने वाले, इस साम्राज्य रूपी यज्ञ को पूर्ति करने वाले, और श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। हमें आदत पड़ चुकी है मेल प्रवक्ताओं को सुनने की, बहुत ऊंची आवाज है जी, और बहुत सारा उसमें मसाला, लेकिन आज एक मीठे स्वर के अंदर सुनने में बहुत बड़ा मजा आया है, और कानों को भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए विशेष करके एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था। ऐसे ही मेरे पास ये किसी काम से आए, तो बैठे बैठे मैंने कहा बहन जी ऐसे ऐसे है, तो मैनेजमेंट को लेते हुए, मैनेजर को लेते हुए कृष्ण के साथ संबंध करना है। तो उसने कहा, इन्होंने कहा कि भाई मैं अच्छा देखती हूँ, मैं कर लूंगी, मैं कुछ ना कुछ तैयार करेंगे। तो मुझे उनका जो उन्होंने जो तैयारी की है बिल्कुल परफेक्ट थी, और अगर हम वो ना कहते तो ये कृष्ण पर और अच्छा बोल सकते थे, लेकिन उनको ये था कि मुझे उसी लाइन पे रहना है कि बार बार में बताना है कि ये मैनेजमेंट के हिसाब से ये क्यों हुआ, या वो मैनेजमेंट के हिसाब से कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। मतलब एक बहुत अच्छी डेफिनेशन निकाली। और क्योंकि बहन जी हमारे बीच में पहली दफा आई हैं, तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, थोड़ा बता दूं इनके बारे में, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, फिर एमएड किया, और स्वाध्यायशील थी इसलिए लेखिका। आर्य समाज के साहित्य एवं महर्षि दयानंद के प्रमुख ग्रंथों के साथ अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। आयुर्वेद के महान स्तंभ
स्वर्गीय वैद्य भगवान दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित अनेक पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनुवाद करके लेखन जगत में प्रवेश किया और आध्यात्मिक क्षेत्र में आर्य जगत के प्रखंड विद्वान स्वामी सत्यम जी द्वारा लिखित नो योर रिलीजन पार्ट 1 एंड 2 और वैदिक विटामिन पार्ट 1 एंड 2 तथा मंडोक उपनिषद पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। इसके पश्चात इन्होंने महर्षि दयानंद ग्रंथ परिचित प्रश्नोत्तरी एवं व्यवहार भानु प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तकों की रचना की और इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। और इनकी जो लेटेस्ट बुक है ना, ये बदल देंगे जीवन, ये नैतिक मूल्य, मतलब जो इसमें मैंने नैतिक मूल्य दिए हैं, लेकिन ये थोड़े बच्चों के हिसाब से है। पहले पूरा एक ऐसे दिया है, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन पूछे हैं, भाई आपने उसमें क्या पढ़ा, उसकी आंसर्स बताइए, उस टाइप की ये पुस्तक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास 3-4 पुस्तकें हैं जो हम, एक तो प्रधान जी आपको देना चाहूंगा मैं ये पुस्तक, और मेरे पास आप आके ऑफिस से ले सकते हैं। जिनके घर में 8th 9th 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत समझ भी सकें, तो वो ये एक पुस्तक मेरे से ले सकते हैं। और हाँ, जिनको नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कुछ अभी फिलहाल, हाँ चलो, हाँ मनमुटाव के भी है, सास ससुर और सास और बहू का भी सिस्टम बीच में आ जाएगा, तो ठीक है। जो महिलाएं मतलब चाहें थोड़ी सी मेरे पास आके ले सकती हैं और वो फ्री में मैं दूंगा, लेकिन दान पात्र साथ में पड़ा हुआ, आपकी इच्छा है उसमें कुछ थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा, तो वैसे कोई हम आपसे नहीं लेंगे। तो बहन जी का बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी हमारे जैसे टॉपिक थोड़े बड़े टेढ़े से होते हैं, लेकिन आपको समय देंगे, उसके मुताबिक आज आप सफल रही, और उस सफलता के लिए आप सबको चाहिए कि ताली बजा के इनका धन्यवाद करें हम। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़िया था, मुझे डर लग रहा था कि भाई दोनों का समन्वय कैसे हो सकेगा, पर एनी हाउ बहुत अच्छा रहा। और आज जो कि हमारी प्रथा है, आज 2 हमारे, दिखाओ भाई कौन कौन, आशीष चौहान जी जो कि हमारे प्रधान जी के सपुत्र हैं, और आज का प्रसाद भी प्रधान जी की तरफ से है। और उसके बाद अमोल चौहान जी जो कि डॉक्टर अशोक के चौहान जी के सबसे छोटे बेटे हैं, डॉक्टर अमिता चौहान जी की के सपुत्र, उनका भी जन्म दिवस जो है वो 3 सितंबर को गया, तो उनके लिए। और प्रभात शेखर जी, अच्छा B81, ये जो कौन से ज्वेलर्स हैं वो, मनोहर लाल ज्वेलर्स वाले जो हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं, तो उनका भी जन्म दिवस 2 सितंबर को गया। पंडित जी आइए, इनके लिए विशेष प्रार्थना और आशीर्वाद। ओम ओम ओम। जैसा कि आदरणीय मंत्री जी हमारे जन्म दिवस मना रहे आयुष्मान प्रभात शेखर जी और श्री अनमोल चौहान जी, पुत्र डॉक्टर अशोक के चौहान, श्रीमती अमिता चौहान जी, और हमारे आशीष चौहान जी हमारे प्रधान जी के सुपुत्र, श्रीमती जी के सुपुत्र, तो ये बड़े ही याज्ञिक हैं और वैदिक यज्ञ में, सत्संग में, धार्मिकता में बड़ी निष्ठा रखने वाले हैं और बड़े हृदय से उसको स्नेह करते हैं और उसको जीते, क्योंकि उन्होंने संस्कारों में सब चीज ली है। तो सौभाग्यशाली है कि वेद के पावन मंत्रों से हम सब उनकी सुखायुष की कामना करते हैं, सुख में लंबी आयु की कामना करते हैं और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवालयज्ञे नमोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि गृणानि देहि सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। ओषं वैणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा दिवा पुनर्गता घनता जानता संगमे महे
तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्ता शुक्रमुचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमवीनास्यां शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।